जय यीशु दैनिक आहार के इस भाग में आपका स्वागत है, जहां वचनों के माध्यम से ईश्वर हमारी आत्मा को पोषित करते हैं। प्रिय भाइयों एवं बहनों, आजकल हम संत यूहन्ना के सुसमाचार से पाठ सुन रहे हैं। विशेषकर हम इन दिनों जीवन की रोटी के बारे में सुन रहे हैं। यूहन्ना के सुसमाचार में यह एक महत्वपूर्ण भाग है, जहां यीशु जीवन की रोटी हैं, इसके बारे में शिक्षा देते हैं। कल के सुसमाचार में हमने सुना कि यीशु कहते हैं, मेरा मांस सच्चा भोजन है और मेरा रक्त सच्चा पेय। बहरहाल कई यहूदियों को यीशु की यह शिक्षा हजम नहीं हुई और वे आपस में विवाद करते थे कि यह हमें खाने के लिए अपना मांस कैसे दे सकता है। इस प्रकार जो शिक्षा यीशु ने अपने मांस और रक्त के बारे में अर्थात जीवन की रोटी के बारे में दी, वह कई लोगों को पसंद नहीं आई। वे कहने लगे, यह तो कठोर शिक्षा है, इसे कौन मान सकता है। और उनमें से कई शिष्य लोग उन्हें छोड़कर चले गए, जैसा हम आज के सुसमाचार में देखते हैं। आज के सुसमाचार में हम पाते हैं कि यीशु एक महान गुरु हैं, जो बाकी गुरुओं से बिल्कुल भिन्न हैं। वे अपने अनुयायियों को पूरी स्वतंत्रता और सम्मान देते हैं। वे किसी पर अपनी शिक्षा जबरदस्ती नहीं मढ़ते। उनकी शैली बहुत ही सरल है। वे लोगों को निमंत्रण देते हैं, अपनी शिक्षा सुनाते हैं बिना किसी जोर जबरदस्ती के। लोग उनकी शिक्षा सुने ना सुने और उन्हें माने ना माने, ये उन पर निर्भर करती है। इसलिए जब कई शिष्य उनका साथ छोड़कर उनसे दूर चले जाते हैं, तो वे किसी को नहीं रोकते। वे तो 12 को, जो उनके नज़दीक के शिष्य थे, उनसे भी कहते हैं, क्या तुम लोग भी चले जाना चाहते हो। भाइयों एवं बहनों, यीशु पर हमारा विश्वास हमारे ऊपर ही निर्भर करता है। ना ईश्वर हमें जबरदस्ती करते हैं और ना ही कोई व्यक्ति इस संसार में अपने जोर से हमें प्रभावित कर सकता है। यीशु और उनकी शिक्षा पर विश्वास करने के लिए हम स्वतंत्र हैं, लेकिन हमारे मन में ज्यादा सवाल या संदेह उत्पन्न होने से हम यीशु और उनकी शिक्षा में विश्वास नहीं कर सकते। अपने तर्क और बुद्धि का अगर हम अत्यधिक इस्तेमाल करें तो यीशु की शिक्षा पर विश्वास नहीं कर पाएंगे। विश्लेषण के माध्यम से धर्म का मर्म नहीं समझा जा सकता, लेकिन हृदय की थाह से ईश्वरीय शिक्षा को समझा जा सकता है। इसका मतलब यह नहीं कि विश्वास से संबंधित हमारे सवालों को हमें स्पष्ट नहीं करना चाहिए। हम जरूर स्पष्ट करें, किंतु विश्वास से जुड़ी प्रतीकों और प्रतीकात्मकता को समझने की कोशिश भी करें। अगर हम हृदय से इनको समझ जाएं, तो हम भी सिमोन पेतरुस की तरह कह पाएंगे, प्रभु हम किसके पास जाएं? आप ही के शब्दों में अनंत जीवन का संदेश है। आमीन।